हेलो ऑल ऑफ यू गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल ए टू जेड। नेवी एसआर डब्ल्यू एंड एमआर 2020। गाइज नेवी पीएफटी के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर नेवी के पीएफटी का रिव्यू लेकर आइए, क्या हार्ड हुआ है, क्या सिचुएशन वहां पे रही है जिसके कारण कैंडिडेट्स को बाहर किया गया है, और उसका जो पूरा रिव्यू हम जो शेयर करने वाले हैं। और गाइस बिल्कुल आपके सामने और अपनी स्क्रीन के सामने आपको रिव्यू जो शेयर किया जाएगा, तो किसी भी कैंडिडेट्स को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। गाइस आपके नेवी के पीएफटी का आज जो कि आपका 2 नवंबर का जो पीएफटी रिव्यू है वो जो मैं शेयर करने वाला हूं। तो गाइस जो भी कैंडिडेट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और गाइज आप जो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम आप जो चाहें तो आप जो डाउट के लिए करना चाहें तो आप कमलेश प्रजापत वाला कर लीजिए, और अन्यथा दोस्तों आप वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए जो चैट वाला है। उसके अंदर आपकी प्रॉब्लम जो आसानी से सोल्व हो पाएगी, तो उस टेलीग्राम को जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं आपका रिव्यू 2 नवंबर का। तो देखिएगा गाइज मैंने जो बोला था वही चीजें आपको देखने को मिल रही है। आपका बिल्कुल भी कोई चीजें ऐसी नहीं दिखी कि आपको हार्ड तरीके से आपको डिमोटिवेट करके आपको बहुत जैसे कि आपके अन्य जो होते हैं जैसे आपके फौज के अंदर होता है, ऐसा रिव्यू दोस्तों आपका वहां पे नहीं होता है। क्योंकि हमारे जो नेवी के ऑफिसर होते हैं वो सभ्य होते हैं और उसमें आपके किसी प्रकार की आपको डिमोटिवेट वो नहीं करना चाहते, क्योंकि आपने जितनी मेहनत की है उससे दुगना वो चाहते हैं कि आपको फल मिले। तो उसी तरह दोस्तों आपके 150 कैंडिडेट्स की एक बेंच बनाई जा रही है, यानी आपके लगभग 130 और 140 का बेंच है। और एक कैंडिडेट्स ने जानकारी दी है तो उनको सबसे पहले थैंक्स बोलना चाहूंगा। और दोस्तों जितने भी कैंडिडेट्स हैं आपके भी जो आपके कंडक्ट हो रहे हैं एग्जाम, तो उसके भी रिव्यू आप जो शेयर जरूर करना, क्योंकि उनसे जो अन्य कैंडिडेट्स को हेल्प मिल पाएगी। भाई आप जितनी ज्यादा हेल्प करोगे उतनी ज्यादा आपकी भी हेल्प होगी, क्योंकि आपको एक सकारात्मक सोच दो दोस्तों आपको वहां पे आगे बढ़ने के लिए मिलती है। आप जब अच्छे वर्क जो करते हैं तो आप भी ऐसा मान के चलना कि हम जो रिव्यू अपना शेयर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कैंडिडेट से रनिंग कराई जा रही है, उसमें देखिए थोड़ी सी गलती मुझे नजर आई, क्योंकि मुझे जहां तक लगता था कि इतना ज्यादा टाइम मिला था रनिंग में एक भी कैंडिडेट्स बाहर नहीं होगा, लेकिन देखा क्या जा रहा है कि एक जो कि आपका 30 का जो ग्रुप था उसमें से 7 या दोस्तों 6 कैंडिडेट्स बाहर हुए थे, ऐसा माना अलग अलग आपके जैसे 130 कैंडिडेट्स हैं तो उसमें 30-30 के ग्रुप बनाए जा रहे हैं। और उसमें से आपके रनिंग में देखेगा बहुत कैंडिडेट्स कम नहीं निकलने चाहिए थे, बहुत ही कम निकलने चाहिए थे, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स हैं जो ऐसे भी हैं जो सीधे ही जा रहे हैं। तो उनके लिए बोलना चाहूंगा कि आप थोड़ी सी रनिंग जरूर करके जाएं भाई। 7 मिनट है तो आप थोड़ा सा रनिंग अगर आप प्रयास कर लेंगे तो आपका क्लियरली हो जाएगा। तो इस चीज को भी आप नोट करना है। दूसरी चीज दोस्तों आपके पुशअप, अब देखिएगा पुशअप थोड़ा सा ज्यादा लगवाया जा रहा है तो आप भी ज्यादा लगा कर जाइए। पुशअप थोड़ा सा ज्यादा लगा लीजिए, आपको जो उससे जो प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये तो हम दोस्तों आपको पहले से बोलते हैं कि आप जो तैयारी करें तो आप परफेक्ट करें, थोड़ा सा ज्यादा करें, ये चीज भी मैं आपको बोलना चाहूंगा। और दोस्तों आपके जैसे कि डॉक्यूमेंट को लेकर हो गया, और तो देखिए आपको पता है पीएफटी अब की बार मेडिकल होना नहीं है, मेडिकल वहां होगा। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछते भी हैं कि मेडिकल में सर क्या आप जो वहां पे आपके रीमेडिकल मिलेगा क्या? तो बिल्कुल अब की बार प्री मेडिकल होने वाला नहीं है, रीमेडिकल मिलने वाला है। उसमें आपको लगभग देखिएगा 21 डेज का टाइम मिलता है, तो उसमें जो आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है उसमें। उसके बाद आपका जो दोस्तों डॉक्यूमेंट को लेकर आपका पर्सन आएगा। देखिए पीएफटी में तो कुछ नॉर्मल हुआ नहीं है ऐसा कि आपको पीएफटी के अंदर एकदम नॉर्मल मुझे नहीं लगा कि आपके कुछ हार्ड किया गया है। रही बात दोस्तों आपके टेस्ट को लेकर, तो देखिएगा जिन कैंडिडेट्स ने जानकारी दी थी तो उनके डॉक्यूमेंट पूर्णतः कंप्लीट थे, और अन्य कैंडिडेट्स भी ऐसा कुछ मामला नहीं था
और दोस्तों आपके जो रैपिड टेस्ट और आरटीपीसीआर जो टेस्ट है उसके अंदर देखिएगा कैंडिडेट्स ने जानकारी दी है कि बाहर नहीं किया गया है। और आपकी जानकारी के मुताबिक यहाँ पे पूर्णतः जानकारी तो नहीं आई है कि किसी भी कैंडिडेट्स को बाहर किया गया है, लेकिन उनके अकॉर्डिंग के सभी कैंडिडेट्स का जो पूर्णतः कार्य जो कंप्लीट था, जिसके कारण किसी कैंडिडेट्स को ऐसे तो डॉक्यूमेंट में किसी भी कैंडिडेट्स को बाहर वहाँ पे किया नहीं गया है। और देखिएगा रनिंग में कुछ कैंडिडेट्स थे, जिससे कि 6 कैंडिडेट्स वहां से रनिंग में आपके आउट हो गए थे और 4-5 कैंडिडेट्स ऐसे थे जो कि आपके पुश में आउट हो गए थे। तो देखिएगा आपके जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछते हैं कि सर चिल्का में क्या होगा, अन्य जितने भी सेंटर है वहां पे क्या होगा। तो कुछ भी नहीं होगा, सभी आपके नेवी के ऑफिसर वहां पे मौजूद हैं। तो आपके वहां से जो आपके पीएफटी में कोई ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा कि ज्यादा कि आपके साथ दुर्व्यवहार किया जाए। तो किसी भी कैंडिडेट्स के साथ ऐसा नहीं किया जाएगा, सभी कैंडिडेट्स के साथ एकदम इक्वली जो कि दोस्तों आपका होता है उसी प्रकार आपका किया जाएगा पीएफटी सभी कैंडिडेट्स के लिए। तो किसी भी कैंडिडेट्स को टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप अच्छे से जाइए और अपना देखिएगा। देखिए जिन कैंडिडेट्स ने रैपिड टेस्ट किया करवाया नहीं है तो वो करवा लीजिए, और आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना है तो आप वो भी करवा लीजिए, क्योंकि बेस्ट तो आपके लिए रहेगा आरटीपीसीआर टेस्ट। और अन्यथा आप वो भी करवा सकते हैं, क्योंकि ये चीज आपको नहीं कहेगी कि आप आरटीपीसीआर टेस्ट भी करवा के ही आइए। तो दूसरी चीज, आपके मूल निवास को लेकर सबसे ज्यादा कमेंट आते हैं कि सर मैंने न्यू बनवाया है और मैंने वहां पे मेरी वहां पे गलती है ऐसा। तो देखिए आपको इस चीज को नोट करना होगा। अगर आपको वहां देखिए वेरीफाई की बात करने, कुछ कैंडिडेट्स वेरीफाई की भी बात कर रहे थे, तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आपके पास प्रूफ है। आप जो दोस्तों जो गलती थी वो भी साथ में ले जाना, और आपका जो आपने न्यू बनवाया है वो भी साथ में ले जाना, ताकि आपको वहां पे ये बता देना कि मेरी ये गलती थी। जहां तक मुझे पता है कि ऐसे तो कोई देखता नहीं है कि सारी चीजें आपको देख ले। और अगर इतना भी नेवी सतर्क होता तो दोस्तों आपका जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया गया था और आपके मैच भी कर सकता था। ऐसे में तो हो नहीं सकता था कि आपको अभी पीएफटी तक जो पहुंच गए तो आपके आगे भी ऐसे तो कुछ तो ऐसे तो चलता है। देखिएगा डॉक्यूमेंट के अंदर ऐसी गलती है तो ऐसा चलता है, लेकिन थोड़ी फाइनल में जो आपका जब ज्वाइनिंग होती है तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस के साथ देखा जाता है। तो अब आप गलती सुधार रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन देखिएगा दोस्तों ऐसी कोशिश क्या करो कि आप गलती ना करें। ऐसा नहीं कि आप बहुत सारे कैंडिडेट्स के कमेंट आते हैं कि सर मेरा मूल निवास में नाम गलत है, मेरे पिता का नाम गलत है। तो इस चीज को आप थोड़ा सा जो सीरियसली लेके काम कीजिएगा। और देखिए दोस्तों किसी प्रकार की टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। पीएफटी बिल्कुल नॉर्मल हो रहा है, कोई कुछ जो कि आपका हार्ड देखने को मिल नहीं रहा है। आप थोड़ी सी पुशअप ज्यादा लगा लीजिएगा, आपको 20-20 से ज्यादा लगा के देख लीजिए, आप 30 लगा के देखिएगा, तो जिससे आपका पूरा जो आपको किसी प्रकार की डाउट वहां पे रहेगी नहीं। सभी कैंडिडेट्स को बेस्ट ऑफ लक। और गाइज आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, बेस्ट रहेगा आपके लिए। और दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट आपके लिए आती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।